सो वेलकम बैक दोस्तों। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ व्हाट फैट सोल्यूबल विटामिन। अभी ये जो टॉपिक है हमारा कहाँ पे है, दैट इज़ न्यूट्रिशनल केमिस्ट्री के अंदर हम है। जैसे कि हमने पहले न्यूट्रिशनल केमिस्ट्री के अंदर क्या देखा है, अबाउट वाटर सोल्यूबल विटामिन। ओके, तो अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, फैट सोल्यूबल विटामिन। पहले ये कवर करेंगे फैट सोल्यूबल विटामिन फ्रॉम न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री, और इसके बाद हम कवर करेंगे फैट सोल्यूबल विटामिन जो कि एडवांस न्यूट्रिशन का टॉपिक है, वो कवर करेंगे। अब ये फैट सोल्यूबल विटामिन क्या होता है? ओके, सो ऑल जो भी जितने फैट सोल्यूबल विटामिन है, कॉमन फीचर्स अबाउट देयर व्हाट स्ट्रक्चर की जो है कॉमन फीचर्स होते हैं। जैसे कि उसमें अरोमेटिक रिंग स्ट्रक्चर होता है विथ एलिफेटिक एलिफेटिक साइड चेन्स होते हैं। वन और मोर डबल बॉन्ड्स इसमें होते हैं, आइदर इन द रिंग और इन साइड चेन जो होती है वहाँ पर उनके क्या होते हैं, डबल बॉन्ड। और कोई फंक्शनल ग्रुप होता है जैसे कि अल्डिहाइड, कीटोन, मिथिल। ओके, ये ऐसे अटैच इसके साइड में जो होते हैं क्या होते हैं, ग्रुप्स अटैच होते हैं। जैसे हम स्ट्रक्चर देखेंगे इसके अंदर आपको वैसे चीज़ें पता लगे, लेकिन याद रखो यहाँ पर रिंग है और एक साइड चेन एक होता है। ओके, और डबल बॉन्ड इसमें होता है, कोई फंक्शनल ग्रुप भी यहाँ पर होता है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन ए। फर्स्ट हम देखेंगे अब ये विटामिन ए कहाँ पे। ओके, दैट इज़ नथिंग बट रेटिनॉल। ओके, सो हॉपकिंस जो है साइंटिस्ट, इसने ऑब्जर्व किया था रैट फेड ऑन व्हाट डाइट ऑफ कैश्यू, स्टार्च, शुगर एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट, फेल टू ग्रो एंड फाइनली डाई। ओके, तो रैट्स को इसने क्या किया कि एक महीना या फिर एक वीक क्या किया कि इसे डाइट जो दी वो ओनली कैश्यू दिया, स्टार्च दिया, ओके, शुगर और सॉल्ट। इसी के ऊपर इसे ग्रो करने की कोशिश की कि अगर ये डाइट अगर मैं इसे देता हूँ, ओके, रैट्स को, क्या रैट सरवाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो ऑब्जर्व हुआ कि रैट क्या हुआ, डाई हो गया। लेकिन जब ऐसे ही रैट्स को 2-3 दिन समझो हमने डाइट दिया और बाद में ऑब्जर्व दैट रैट कुड, ओके, एंड इट वाज ऑब्जर्व दैट रैट कुड सर्वाइव, अगर उसमें क्या स्मॉल अमाउंट अगर मिल्क ऐड कर देते हैं, ओके, एडेड इन देयर डाइट, तो क्या हुआ, रैट जो है वो सर्वाइव करने लगा। इसका मतलब मिल्क के अंदर कुछ तो फैक्टर है, असेसरी फैक्टर, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ हो रही है किसकी, रैट की, और जिसकी वजह से रैट जो है सर्वाइव कर रहा है। अब ये पहले क्या है वो पता नहीं लगा। ओके, तो इसने कहा बस असेसरी फैक्टर है। ओके, कौन सा फैक्टर है वो क्या है वो नहीं पता लगा। फिर दूसरे साइंटिस्ट ने इसके ऊपर स्टडी की और बाद में ग्रुप ऑफ वर्कर आइसोलेटेड फ्रॉम द व्हाट बटर, एग योल्क, कॉड लीवर फैक्टर जो है, ये जो भी फैक्टर है असेसरी फैक्टर, ये कहा कि दूसरे साइंटिस्ट ने ये क्या है, दिस इज़ अ फैट सोल्यूबल है। ओके, और फिर जो डैवीज जो साइंटिस्ट है दैट इज़ फैट सोल्यूबल ए, इसने कहा। फिर बाद में पता लगा कि दैट इज़ नथिंग बट विटामिन ए। रिलेशनशिप ऑफ विटामिन इन टू प्लांट पिगमेंट कैरोटीनाइन, ये भी पता लगा। कैरोटीनाइन इज ए प्रिकर्सर ऑफ व्हाट, विटामिन ए। कैरोटीनाइन जो होता है ये प्लांट के अंदर आपको मिलता है। जब हम प्लांट बेस्ड डाइट मटेरियल डाइट लेते हैं तो उसके अंदर विटामिन ए होता है। तो जब विटामिन ए नथिंग बट कैरोटीनाइड प्लांट फूड के अंदर होता है, और जब हम वो कंज्यूम करते हैं, ओके, तब क्या होगा कि हमारी बॉडी कैरोटीनाइड को कन्वर्ट करेगी विटामिन ए के अंदर। ओके, अब विटामिन ए जो है यूज फॉर व्हाट, रेटिनॉइड, यूज फॉर दोज रेटिनॉइड, ओके, इज यूज फॉर डिस्क्राइब वेरियस रिलेटेड मॉलिक्यूल्स। प्राइमरली जो है यहाँ पर रेटिनॉल, रेटिनाल, रेटिनोइक एसिड, रेटिन पाल्मेट। ओके, तो ये सेवरल रिलेटेड मॉलिक्यूल्स है रेटिनॉल से रिलेटेड। विटामिन को हम क्या बोलते हैं, विटामिन ए को रेटिनॉल, ओके, रेटिनॉल हम बोलते हैं। ओके, अब डिपेंडिंग ऑन द साइड चेन इसके अलग अलग नाम हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर अगर अगर CH OH अगर ग्रुप अटैच होता है तो रेटिनॉल, अगर यहाँ पर अल्डिहाइड ग्रुप अटैच होता है तो रेटी। ओके, तो ऐसे डिफरेंट नाम्स उसके हो गए डिपेंडिंग ऑन द साइड चेन के ऊपर क्या अटैच है। ओके, इट्स अ कलेक्टिवली नेम ऑफ ग्रुप ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन्स। ओके, so it's collectively the group of fat soluble vitamins and are two compounds है यहाँ पर possessing the activity of vitamin A. okay,
देयर आर रेटिनॉल A1, ओके, पहला रेटिनॉल A1 है और दूसरा है रेटिनॉल, दूसरा है डी 3 डिहाइड्रो रेटिनॉल, दैट इज A2, ओके। अब ये क्या कहा है कि अभी टू कंपाउंड है पोजेसिंग द एक्टिविटी ऑफ विटामिन ए, ओके। रेटिनॉल जो है दैट इज विटामिन A1 इज नेमली यूज फॉर व्हाट, विटामिन ए इन फूड, ये क्या है, फूड का अंदर का विटामिन ए है, एंड कॉल्ड परफॉर्म विटामिन ए एज इट इज एक्टिव फॉर्म इन द बॉडी। यह क्या होता है, विटामिन A1 दैट इज एक्टिव फॉर्म, ओके, A1, ओके। दूसरा क्या है, यू कैन सी इट इज कंसिस्ट ऑफ, आप देख सकते हो इसका स्ट्रक्चर जो है, इट्स कंसिस्ट ऑफ बीटा आयोनिक रिंग, ओके, दिस इज बीटा आयोनिक रिंग एट वन एंड एंड अल्कोहलिक ग्रुप एट अदर एंड, ओके, दैट इज अल्कोहलिक ग्रुप, हम यहाँ पर लिख देते हैं अल्कोहलिक ग्रुप या अल्कोहल ग्रुप, ओके। तो ये दो ग्रुप से बना हुआ है, ओके। रेटिनॉल इस केमिकली अगर देखा तो येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ओके। तो अगर आप इसे देखते हो तो ये एक येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह आपको दिखेगा, ओके। एंड इट इज़ मेटाबोलाइज एग्जिस्ट इन नेचर एज इट इज़ वेरियस आइसोमर्स, ओके। सो अलग अलग फॉर्म में ये आपको मिलेगा इन द नेचर, ओके। तो एक्टिव फॉर्म जो है फूड के अंदर अगर देखें हम तो क्या है, दैट इज़ A1, ओके। सो ये जो भी है, ओके, A1 दैट इज़ इन द फूड, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं, ओके। सो डिपेंडिंग ऑन, जैसे कि मैंने कहा आपको कि ग्रुप में जैसे चेंजेस होंगे, इट इज़ रेटिनॉल, दिस इज रेटिनाल, ओके। रेटिनॉइक एसिड अगर देखते हैं COH, ओके। बीटा कैरोटिनाइड, कैरोटीन जो होता है दैट इज इन द प्लांट, ये प्लांट बेस्ड फूड में होता है, ओके। तो देखो कैरोटिनाइड स्ट्रक्चर बहुत ही बड़े है, आप इस स्ट्रक्चर को आपको थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा कि किससे बना हुआ है, ओके। 3 हाइड्रो रेटिनॉल, ये दूसरा कंपाउंड है, और A2 जो इसे ऑकर ओनली इन लीवर ऑफ सम इंडियन फिश और लिटिल न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट। अब ये आपको A2 जो है ये किस में दिखेगा, आपको फिश के अंदर दिखेगा, ओके, फिश के अंदर, ओके। मोर इट हाफ ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ रेटिनॉल, ओके। और इसकी ज़्यादा, यस, क्या नहीं है, न्यूट्रिशनल इम्पोर्टेंस इतना नहीं है, नॉट वेरी लेस न्यूट्रिशनल इम्पोर्टेंस है इसका, ओके। स्ट्रक्चरली यहाँ पर अगर देखें तो नेक्स्ट क्या है, डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन 3 एंड 4th ऑफ बीटा आयोनिक रिंग, बाकी कोई भी स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं होंगे। रेटिनॉल, ओके, एंड अल्कोहल ओनली बी फाउंड इन एनिमल सोर्स, कहाँ पे मिलेगा आपको ये, ओनली बी फाउंड इन द एनिमल सोर्स। इट इज इमीडिएट प्रिकर्सर ऑफ टू important active form, retinol and retinoic acid, okay. So it is the immediate precursor of two important active forms, तो आपको ये दो फॉर्म में यहाँ पर दिखेगा, रेटिनॉल एंड रेटिनोइक एसिड। द टर्मिनल OH कैन बी ऑक्सीडाइज इन द बॉडी, तो ये आपको एनिमल्स फूड के अंदर रेटिनाल या रेटिनोइक फॉर्म में दिखेगा, लेकिन हमारी बॉडी में जो ये कन्वर्ट होगा, जो OH ग्रुप है, कैन बी ऑक्सीडाइज इनटू द टू फॉर्म अल्डिहाइड, दैट इज रेटिनाल में कन्वर्ट हो जाएगा एक्टिव फॉर्म A1 में, ओके। सो A2 जो हम बोल सकते हैं इसको, A2 तो नहीं है क्योंकि डिहाइड्रो अलग है, ओके। सो ये अलग फॉर्म में आपको नेचर में जैसे कहा कि अलग अलग आइसोमर्स फॉर्म में है, ओके। तो यहाँ पर रेटिनाल जो है, ओके, कन्वर्ट होता है, ओके, टू बॉडी टू फॉर्म अल्डिहाइड, दैट इज रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड कैन बी ऑक्सीडाइज्ड इन द बॉडी टू फॉर्म an aldehyde, okay. Retinal play a critical role in the vision and retinoic acid, okay. Next क्या है यहाँ पर, storage form of retinol in the body are retinal ester, okay. storage form की अगर हम बात करें यहाँ पर storage form, okay, तो storage form में आपको क्या दिखेगा यहाँ पर, okay, नील ester, स्टर्स की फॉर्म में आपको ये स्टोरेज फॉर्म में दिखेगा। मोस्ट कॉमन विच इज द रेटिनल पाल्मेट। विटामिन ए डज नॉट ऑकर इन प्लांट, ओके। विटामिन ए जो है
प्लांट में आपको डायरेक्टली विटामिन ए तो दिखेगा नहीं, क्योंकि प्लांट में क्या है, प्रिकर्सर दैट इज अ बीटा कैरोटीन प्लांट के अंदर दिखेगा, सच एज अ बीटा कैरोटीन कंटेन विटामिन ए विच इज इन ओके विच कन्वर्टेड, तो कन्वर्ट किया था जैसे कि मैंने कहा आपको, विच कन्वर्टेड इनटू व्हाट, विटामिन ए विथ इन द इंटेस्टाइन के अंदर और अदर टिश्यू जो हमारे बॉडी के वहाँ पर कन्वर्ट किया जाता है। बीटा कैरोटीन है, प्रिकर्सर है, डायरेक्ट विटामिन नहीं है। स्प्लिट इन द मिडल ऑफ द ओके, ये स्ट्रक्चर का है, आप देख सकते हो, हाइड्रोकार्बन चेन इन द बॉडी टू यील्ड द 2 मॉलिक्यूल ऑफ रेटिनॉल। ओके, तो रेटिनॉल जो है, जैसे कि हमने स्ट्रक्चर देखा है रेटिनॉल का, तो अगर रेटिनॉल को बॉडी क्या करती है, यहाँ पर ये रेटिनॉल का स्ट्रक्चर है, तो बॉडी इस रेटिनॉल को क्या करती है, स्प्लिट करती है और इसे कन्वर्ट करती है किसके अंदर, 2 जो है रेटिनॉल, दैट इज विटामिन ए। ओके, अब प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें यहाँ पर, ओके, तो रेटिनॉल इज पेल येलो, ओके, क्रिस्टलाइन सॉलिड हमने कहा, अल्प यस कलरलेस लिक्विड है, सोल्यूबल इन द फैट एंड फैट सॉल्वेंट, ओके, नॉट इन वाटर। अब ये फैट सोल्यूबल है, तो इसे जो हमारे बॉडी के थ्रू यस क्या डिफ्यूजन है, एब्जॉर्प्शन के वक्त कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो एब्जॉर्प्शन वेरी इजी है बाय द सिंपल डिफ्यूजन, सीधा जो है, क्योंकि हमारे जो सेल है इसके जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, ओके, ये लिपिड से होती है, दैट इज़ अ फॉस्फोलिपिड हम बोलते हैं। तो डायरेक्टली जो विटामिन ए है वो सेल के या फिर हमारे बॉडी के अंदर जाएगा, ओके, थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल जो है डायरेक्टली जाएगा, कोई भी यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। फैट कंटेनिंग रेटिनॉल बिकम रैंसिड ऑन ऑक्सीडेशन, ओके, और जैसे हम एडवांस न्यूट्रिशन के अंदर देखेंगे तो वहाँ पर हमें एब्जॉर्प्शन डीप में का ये कैसे इन सबका एब्जॉर्प्शन होता है वो वहाँ पर देखेंगे हम। ओके, यहाँ पर बस वो स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ के ऊपर हमें फोकस करना है। ओके, रेटिनॉल एक्सपोज टू सनलाइट टू गेट व्हाट, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि रैंसिड है ना, फैट सोल्यूबल है, फैट है। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन एंड सब्सिक्वेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ रेटिनॉल इज प्रिवेंट इन प्रेजेंस ऑफ विटामिन ई। नेक्स्ट क्या है, विटामिन डी। अब विटामिन डी की अगर यहाँ पर बात करें हम, ओके, डी दैट इज कोले कैल्सीफेरॉल, ओके, रिलेटेड कंपाउंड। ये कोले कैल्सीफेरॉल जो नेम आया, दैट इज ये कोलेस्टेरॉल से विटामिन डी यहाँ पर बनता है हमारे बॉडी के अंदर। जब सनलाइट एक्सपोज होता है ना हमारे स्किन के ऊपर, तो कोलेस्टेरॉल जो होता है वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर, विटामिन डी के अंदर। ओके, तो न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है दैट इज कॉड लीवर से ये हमें मिला है, लीवर ऑयल। ओके, ट्रीट वॉट, रिकेट्स नाम की जो बीमारी है उसे वो ट्रीट करता था। ओके, विटामिन जी जो है इनकम्पास ग्रुप ऑफ स्टेरॉल्स है। ओके, क्या है, ग्रुप्स ऑफ स्टेरॉल्स हैं, अलग अलग फॉर्म में आपको दिखेंगे। ओनली हैव 2 सिग्निफिकेंट न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस, एक है अर्गो कैल्सीफेरॉल, दूसरी क्या है, एक्टिवेटेड अर्गोस्टेरॉल, विटामिन D2 हम इसे बोलते हैं, और दूसरा क्या है, ह्यूमन। ओके, कहाँ मिलेगा बस D3 जो मिलेगा आपको, दैट इज एन एनिमल। ओके, एनिमल्स एंड प्लांट, दोनों भी एनिमल्स एंड ह्यूमंस के अंदर हमें ये मिलता है। ओके, और ये प्लांट्स D2 जो है इट इज़ इन प्लांट। ओके, तो प्लांट फूड मटेरियल जब कंज्यूम करेंगे तो ये हमें मिलेगा। ओके, कोले कैल्सीफेरॉल जो इनफैक्ट टाइप ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन से ही है। ओके, मेड इन स्किन फ्रॉम कोलेस्टेरॉल व्हेन डायरेक्ट एक्सपोज टू सनलाइट। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, अल्ट्रा वायलेट UV रेडिएशन। UV रेडिएशन जो क्लीव द बी रिंग ऑफ बोथ द कंपाउंड अर्गोस्टेरॉल एंड 7 हाइड्रो कोलेस्टेरॉल विद द फॉर्मेशन ऑफ अर्गो कैल्सीफेरॉल। ओके, अर्गो कैल्सीफेरॉल फॉर्म होगा जब UV लाइट एक्सपोज होगी इन द प्लांट। ओके, एंड कोलो कैल्सीफेरॉल इन एनिमल्स के अंदर। ओके, सो प्लांट में, ओके, सो प्लांट्स के अंदर जब ये जो D2 है और D3 है ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ओके, कोले कैल्शियम D3 ही हम बोल रहे हैं, लेकिन इसका यस अर्गोस्टेरॉल एंड 7 डिहाइड्रोकोलेस्टेरॉल, ओके, ये कन्वर्ट होते हैं D2 एंड D3 के अंदर। ओके, कौन सा, एर्गोस्टेरॉल, ओके, एंड 7 डिहाइड्रो
ये किस में कन्वर्ट होते हैं, D2 जो कि प्लांट के अंदर, और D3 इन एनिमल्स के अंदर जब सनलाइट एक्सपोज होगा, UV जब एक्सपोज होगा। ओके, आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, कोलेस्टेरॉल, डिहाइड्रोकोलेस्टेरॉल। ओके, दिस इज स्ट्रक्चर्स। लीवर एंड अदर टिश्यू मेटाबोलाइज डी। ओके, अब लीवर क्या करता है, लीवर के अंदर विटामिन डी जो है कन्वर्ट हो जाता है विटामिन 25 हाइड्रोक्सी डी। ओके, पार्टिसिपेट इन सर्कुलेशन ऑफ द डी। तो हमारी बॉडी के अंदर अगर आपने कभी टेस्ट किया होगा विटामिन डी की, अगर आपने कभी टेस्ट किया होगा तो आपको कभी विटामिन डी नहीं दिखेगा वहाँ पे। आपको 25 डी हाइड्रोक्सी ही जो है बॉडी के अंदर आप मेज़र कर सकते हो, ऐसा नहीं विटामिन डी नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि वो एब्जॉर्ब होकर बॉडी कन्वर्ट ही करेगी उसको। या फिर 1,25 जो कि किडनी के अंदर फर्दर क्या होता है, मेटाबोलाइज होता है। ओके, 1, दूसरा है 1,25 हाइड्रोक्सी। तो ये किडनी के अंदर आपको क्या होता है, मेटाबोलाइज होता है। ओके, फर्दर मेटाबोलाइज 1, डी हाइड्रोक्सी इन द किडनी। ओके, प्रिंसिपल हार्मोन्स ऑफ विटामिन डी हम इसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज क्या है, फैट सोल्यूबल है। ओके, डिस्ट्रॉय इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। कंपाउंड कैन विस्टैंड नॉर्मल कुकिंग टेम्परेचर पे विस्टैंड कर सकता है अराउंड 100 डिग्री तक। फेयरली स्टेबल टू ऑक्सीडाइज। ओके, विटामिन डी इज मोर स्टेबल देन विटामिन ए से भी ज़्यादा स्टेबल विटामिन डी है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन ई, दैट इज टोकोफेरॉल। अब टोकोफेरॉल जो है इसेंशियल फैट सोल्यूबल विटामिन इन फंक्शन एज अ लिपिड सोल्यूबल। ये क्या है, एक एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीऑक्सीडेंट। ओके, ऑब्जर्व दैट रैट फीड ऑन व्हाट। यहाँ पर भी एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया कि रैट जो है उसको डाइट जो दिया है वो कॉर्न स्टार्च दिया, कैश्यू और बटर दिया, ईस्ट। फेल टू रिप्रोड्यूस। क्या नहीं कर रहा था, रिप्रोड्यूस नहीं हो रहा, जिंदा तो रह रहा था लेकिन नॉट रिप्रोड्यूस। करेक्ट व्हेन जब इसमें वेजिटेबल ऑयल जब ऐड किया, ओके, फिर तब वो क्या हुआ, सप्लीमेंट के तौर पे ऐड किया, तब वो रिप्रोड्यूस हो कर सका। ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट जो आइसोलेट हुआ है दैट इज़ अ व्हीट जर्म ऑयल जो है, वहाँ से टोकोफेरॉल जो है क्या हुआ, आइसोलेट हुआ। ओके, नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ क्या है विटामिन ई, ग्रुप ऑफ कंपाउंड है नोन एज टोकोफेरॉल। ग्रुप है कंपाउंड्स का विच डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, पेरेंट्स कंपाउंड कॉल्ड टोकोल नाम के जो कंपाउंड है ये पेरेंट कंपाउंड से डिराइव्ड हुआ है। नेमली टोकोफेरॉल अलग अलग है, जैसे बीटा, यस, अल्फा, बीटा, गैमा, डेल्टा टोकोफेरॉल हैज बीन आइसोलेटेड। ओके, डिफरेंट फॉर्म ईच अदर इन नंबर्स एंड पोजीशन ऑफ मिथिल ग्रुप। अगर हम बीटा और गैमा की बात करें तो 2 मिथिल ग्रुप है, अल्फा और डेल्टा की बात करें तो वहाँ पर क्या है, 1 मिथिल ग्रुप है। ओके, तो यहाँ पर जो है बीटा और गैमा 2 मिथिल ग्रुप, अल्फा और डेल्टा में क्या है 1 मिथिल ग्रुप। ओके, सो इसमें जो स्ट्रक्चर है टोकोफेरॉल का, ये हेड और टेल ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। रिंग स्ट्रक्चर तो हेड होता है और जो साइड चेन है, ओके, दैट इज द हाइड्रोकार्बन चेन, वो टेल पोर्शन होता है। ओके, अब यहाँ पर है प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर हम देखें, यहाँ पर तो येलो है, ऑयली लिक्विड्स। ओके, फेयरली फ्रीली सोल्यूबल इन फैट सोल्यूबल है। ओके, कंपाउंड आर रिमार्कली स्टेबल इन हीट होता है। ओके, एक्टिविटी ऑफ विटामिन डिस्ट्रॉय इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अल्कलाइन मीडियम टोकोफेरॉल व्हाट, डिस्ट्रॉय, स्टेबल इन एसिडिक मीडियम। दिस कंपाउंड एक्सिबिट स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। लास्ट है विटामिन के। अब विटामिन के क्या है, फैट सोल्यूबल विटामिन है, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन व्हाट, ब्लड क्लॉटिंग। इसका जो रोल है, इंपॉर्टेंट रोल इन व्हाट, ब्लड क्लॉटिंग के अंदर इसका मोस्टली इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, दैट वाज ब्लीडिंग इन चिकन दैट वाज unrelated to vitamin C deficiency could be prevented by alpha or decay in fish meal effectively. Okay, decaying fish और अल्फा के वजह से क्या कर सकता है, यस, ऑब्जर्व दैट ब्लीडिंग इन चिकन जो है दैट वाज अनरिलेटेड टू विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से नहीं था वो। जब हमने डीकिंग, इट विल बी प्रिवेंटेड बाय अल्फा
मील जब हमने ऐड किया या फिर डीकेइंग फिश मील्स, तब ये क्या हुआ, चिकन्स की जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हुई। नेक्स्ट है सेवरल कंपाउंड हैव अ विटामिन के एक्टिविटी आर नोन। ओके, सो नोन विटामिन के जो क्या है कंपाउंड्स है हैविंग अ विटामिन के एक्टिविटी, दैट इज अ K1 और दूसरा K2, दैट इज अ फाइलोक्विनोन एंड मीनाक्विनोन। ओके, K1 जो है दैट इज नेचुरली ऑकर इन व्हाट, प्लांट्स में। विटामिन K2 जो है दैट इज सिंथेसाइज बाय बैक्टीरिया। ओके, एंड K3 भी एक होता है दैट इज पॉपुलरली कॉल्ड मीना डायोड। ओके, सिंथेटिक कंपाउंड होता है। ओके, सो K1, K2 एंड K3। K1 आपको कहाँ मिलेगा, प्लांट, ये बैक्टीरिया सिंथेसाइज करता है, और ये क्या है K3 इज अ सिंथेटिक, सप्लीमेंट्स के फॉर्म में। ओके, सिंथेटिक। ओके, तो आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, रिंग है, टू रिंग्स एंड हाइड्रोकार्बन चेन्स। प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें यहाँ पर, K1 इज अ येलो ऑयल, वेयर एज K2 इज वॉट, क्रिस्टलाइन सॉलिड। K is only soluble in fat. Okay, K3 जो is a fat soluble in water. K1 and K2 are alkali sensitive. Okay, compound are also sensitive to light. K1 and K2 are fairly stable to heat treatment. Okay, so this is all about our topic, that is what, vitamins, water soluble and fat soluble. Okay, सो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। ओके, तो जितना भी हमारा टॉपिक था, इस तरीके से हमने 2 टॉपिक यहाँ पर कवर किया, 2 यूनिट्स कवर किए। यूनिट नंबर 3 एंड वहाँ का यूनिट नंबर कौन सा, आई थिंक 8 है। ओके, एडवांस न्यूट्रिशन का, वो हमने 2 यूनिट यहाँ पर कवर कर लिए। अब जाएंगे हम विटामिन्स, यही और एक चैप्टर हम कवर करेंगे, इसी के साथ पूरा विटामिन्स को कवर करेंगे। दैट इज़ द कौन सा, यस, दैट इज एडवांस न्यूट्रिशन का जो हमारा टॉपिक है वो अभी हम कैंसिल। ओके, सो एडवांस न्यूट्रिशन का जो हमारा टॉपिक है वो हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो 8 हमारा ये भी हो चुका है। अब जाएंगे हम सीधा हमारा फैट सोल्यूबल विटामिन्स। ओके, तो ये हम देखेंगे कल। ओके, दैट इज़ फैट सोल्यूबल विटामिन्स। ओके, ADEK। ओके, और यहाँ पर आपको एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, डी का, ए का, के का, ये सारे जो आपको यहाँ पर ओके दिए गए हैं, तो वो हम सब कुछ देखेंगे यहाँ पर। एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, ओके, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर नहीं देखेंगे हम, ओनली देखेंगे एब्जॉर्प्शन, फिर उसका यस बायो अवेलेबिलिटी, उसके बाद में क्या है उसके यस फंक्शंस क्या होंगे, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर, सोर्सेस क्या होंगे। ओके, वो सारी चीज़ें हम क्या देखेंगे इस टॉपिक के अंदर। वहाँ पर जो है न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री में ओनली स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी के ऊपर ही हमने फोकस किया है। ओके, यहाँ पर हम कवर करेंगे वो सारी चीज़ें। ओके, सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। ओके,